हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन आवर लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज मेरे साथ है जिब्राइल। जिब्राइल, ये देखें, ये सुबह आज इसका लास्ट डे था स्कूल का। अब आज से मेरे खैर से तीनों के तीनों बच्चे घर पे हैं। दजाना के कुछ उसकी प्रेपरेशन चल रही हैं, कुछ टेस्ट, कुछ उसके एग्जाम्स हैं। तो दजाना रोज जाएगा यूनिवर्सिटी। ऑल दो कोर्सेज उसके नहीं हैं, वो अपनी प्रेपरेशन के लिए और अपनी तैयारी के लिए स्कूल जा रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो हुआ क्या कि आज से हो गई है बच्चों की छुट्टियां, और बच्चे जो हैं ये चढ़ेंगे अब हमारे सरों पे। और अब इन्होंने जो घर में हल्ले गुल्ले मचाने हैं ना, सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन हमारे घर का एक रूल है, मैं इनको सुबह 11 बजे से ज़्यादा नहीं सोने देती। पूरा साल हम लोग उठते हैं 5:30, 6, और कुछ बच्चे 6:30। जब जैसे ही हमारे पास वीकेंड आता है ना, वीकेंड पे भी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं सोते। लाइक उनकी यही होती है कि 8:30, 9 o'clock तक मेरे बच्चे उठ जाते हैं। चूँकि 1-2 दिन का ब्रेक होता है, लेकिन रूटीन में उनकी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही समर आता है ना, तो इनको होता है कि अम्मा रात को लेट जाग लें। तो रात को देर तक जागने का उनको मैं इजाज़त देती हूँ 1 बजे तक, यानी ये रूल्स हैं। और 1 बजे, एग्जैक्ट 1 बजे टीवी बंद और सब लोग अपने अपने बेड्स में। लेकिन चूंकि अभी दजाना जा रहा है यूनिवर्सिटी, तो ये जल्दी सो जाते हैं, 12, 12:30 तक सो जाते हैं बच्चे। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह 11 बजे जाके इनको एक एक आवाज़ देती हूँ और सारे भागते हुए बेचारे बाहर आ जाते हैं। तो ये वो कहते हैं ना, छोटे छोटे रूल्स हैं। मेरी फ्रेंड्स हैं ना, उनके बच्चे 3-3 बजे तक सो रहे हैं, 4-4 बजे तक, यानी वो असर के टाइम या मगरिब के टाइम उठते हैं पूरा दिन सोने के बाद, और फिर सुबह फजर तक वो जागते रहते हैं। तो ऑल दो मेरे लिए तो ये बहुत लेट है, क्योंकि ना मेरा काम ख़त्म होता है और मुझे मेरी रूटीन भी ना अच्छी नहीं लगती कि अगर मेरी रूटीन ख़राब हो जाए। लेकिन ये बच्चे चूंकि इन बेचारों को पूरे साल में ये सिर्फ 2 महीने का टाइम मिलता है, तो मैं कहती चलो कोई बात नहीं कि अगर करना है। आपकी मेहंदी दिखा रही है, इसने खुद लगाई है। तो ये रूटीन अब हमारा शुरू हो जाएगा। आज था जिब्राइल का लास्ट डे ऑफ स्कूल, तो जिब्राइल आ गए वापस। और जिब्राइल क्या लेके आई है ये आपको दिखाएगी जिब्राइल। I have my little plaque from my Student of the Year award that I got at the honors ceremony. तो ये देखें। So, should I read what it says? Okay, it says, so Baba wrote this. It says, Grade 7 award from Miss Jibrail Naveed, and then a bunch of X's from Baba. तो ये जरा देखिए, ये अवार्ड आपको मैंने बताया था ना कि इसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, लेकिन इसका अवार्ड एक्चुअल अवार्ड वो आना था, वो स्कूल ने ऑर्डर किया हुआ था, और आज लास्ट डे इन लोगों को मिल गया। अब जिब्राइल इसको खोल के आपको दिखाती है। चलो खोलो, उतर उतर करके खोलो, उतर नजर आवे सारे में यार। और आप जरा देखें, ऑनर तो था, ऑनर तो हम लोग उस दिन बड़े खुश हुए, आपने जैसे एंजॉय किया। लेकिन नहीं, ऑनर है कि एथनू मिले है। लेकिन सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये इतना फैंसी और इतना फॉर्मल होगा। तो चले मैं खोलूं? चलो तुसी खोलो फिर। नहीं खोलो। Okay, yeah. So fancy box. ये देखिए, इसका मैग्नेटिक ना, मैग्नेटिक है इसका बॉक्स। और इस बॉक्स ने, मैं हम तो पकड़, मैं भी खानी है, यहीं पकड़। तो सबसे पहले तो ये है इसके अंदर के इसकी क्लीनिंग करने के लिए अवार्ड को। उसके बाद ये भी चीजें हैं उसकी क्लीनिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और ये देखें, ये है इसका अवार्ड। अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे, लेकिन पहले आप इसको ऐसे देख लें। ऐसे ना इतने खूबसूरत से कपड़े के अंदर ना वो पैक हो गया है। हाँ निकालो। I haven't actually taken it out like this yet. Yes, take it out. This is my award. You can't really read it with the light. आगे लेके जा। Can you guys read it? I think they can. Don't know. अगर हाथ हटा, I think now they can. Yeah, so this is my school's name. Okay, लिखा हुआ है Elizabeth Finch School, Elizabeth Finch Award, Jibrail Naveed, 2024 to 2025. Okay, the reflection is getting in the way. Yeah. तो ये देखें जी, ये है जी मेरी जिब्राइल का अवार्ड। Yes, I'm so happy. इतना हसीन अवार्ड है, यकीन करें इसको देखना। This is the first year they're doing it like this. फर्स्ट अवार्ड एवर जो स्कूल ने अनाउंस किया है, एंड फर्स्ट अवार्ड एवर मेरी बेटी को मिला है। तो ये देखें, ये अवार्ड देखना हो रहा है और इसको टच करना, और इसका इतना हसीन और इतना उन्होंने अच्छा बनाया ना। It's actually heavy, like it's. Yeah. सो ये है जिसका अवार्ड। और हमने ये डिसाइड किया कि अभी राइट नाउ हमारे घर में जगह तो है, लेकिन मुझे ना मेरा एक हमेशा से दिल करता है कि मेरे पास ना एक खूबसूरत सा ना कोई कॉर्नर में एक ऐसा कोई स्टैंड हो, ग्लास का बना हुआ, जिसके अंदर मैं अपने क्रिस्टल्स रखूँ। मेरे पास क्रिस्टल्स की चीज़ें वो मैं यहाँ रखती नहीं हूँ। हाँ, सो वो उनको रखने के लिए ना एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है। तो मैंने इसको ये बोला कि इसको पैक करके तुम रख दो,
ताकि ये सेफ रहे। जब भी मैं कभी उस तरह की कोई चीज़ लूँगी तो उसके अंदर सबसे पहले मैं तुम्हारा अवार्ड रखूँगी। तो ये था जी जिब्राइल का अवार्ड, और मैंने कहा आप लोगों के साथ हमारी खुशी शेयर कर लें, हमारी हैप्पीनेस शेयर कर लें। I was so happy because at first, so they were like it delivered today, and so I was like, so I asked my principal because she was there for the last day of school at the front, and so I was like, so am I gonna get it? Or like, and she's like, you have to go ask the teacher that picked it up. So I had to go upstairs, then run back downstairs, and then he was there. Then I had to ask him, and he was like, I don't know, because at first I didn't even know if it was delivered. Because if it wasn't delivered, I'd have to go back tomorrow. चलो हम तो जाओ मेरी क्लास होने लिए। तो चले जनाब, ये थी जिब्राइल बेटा, इन्हें थे रख दे मैं एक बारी मैं तो फोटो बनाना है। यस, ओ मेरे अल्लाह, ऐसे 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 चले इन्हें थे पुत्र के मैं उन्हें फोटो बनाना है, इन्हें तो रख के ना तू तो चली जाओ, मैं क्लास ले लूँगा। तो चले जनाब, मैं कंप्यूटर खोल के बैठ गई हूँ। आज है जी वेंसडे, मैं वेंसडे को फिल्म कर रही हूँ। तो आज है जी मेरी क्लास, और मैंने भी लेनी है अपनी क्लास। उसकी तैयारी श्यारी चल रही थी। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसकी मैं ये हैप्पीनेस और ये खुशी शेयर कर दूँ। इसके बाद अभी हमने बाहर जाना है, गार्बेज भी रखना है, और खाना क्या बनाना है। अभी तक दावत का खाना ख़त्म नहीं हुआ, यकीन करें एक खाने से 2 दावतें हो गई हैं। और अभी मैंने सबको साथ में खाना भी दिया जी, अब उत्तर सबको खाना साथ में भी दिया, जो जो उनको पसंद था वो लेके गए हैं। फिर भी मेरा खाना ख़त्म नहीं हो रहा, और आज मैंने ख़त्म ना हुआ तो कहते हैं या ए नहीं तो या मैं नहीं, खाना आज तो मुकाना ही मुकाना है। सीरियसली कल मैंने कुछ नई चीज़ बनानी है। पूरा मैंने संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन हो गए हम वही दावत का खाना खा रहे हैं, और अब हम तंग आ गए हैं इस खाने से। बस वही वाली बात कि खाने वो रिस्क को ज़ाया नहीं करना, फेंकना नहीं है, अदरवाइज़ दिल नहीं कर रहा खाने के ऊपर। चले अब मैं क्लास लेती हूँ, क्लास के बाद आकर आपसे दोबारा मिलते हैं। चलें जी, मीटिंग मेरी शुरू होने लगी और मैं साथ अपने लिए लेके बैठ गई हूँ चेरीज़। आजकल चूँकि मैं शदीद डाइट पे हूँ, शदीद वाली जिसे डाइट बोलते हैं ना, मैं वो कर रही हूँ आजकल। लाइक बताऊँ ना कि मैंने शायद इस तरह की डाइटिंग कोई, मेरा ख्याल है कि 8-10 साल के बाद मैं कर रही हूँ। मैंने छोटी मोटी डाइट्स मैं करती हूँ, मैं अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी करती हूँ, मैं मीठे को भी देखती हूँ, मैं क्या खाती हूँ मैं क्या नहीं खाती वो भी देखती हूँ। लेकिन आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को फॉलो कर रही हूँ। तो मीठा आप कह सकते हैं कि 70 to 80% मैंने अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म। पॉप्स वगैरह मुझे पीने का शौक़ है, सोडास वगैरह मैं पीती हूँ, लेकिन वो मैं आजकल ज़ीरो पीती हूँ। आई नो वो हेल्थ के लिए बुरे हैं, लेकिन मैं वो पीती हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी जो क्रेविंग्स होती है ना उनको भी तो पूरा करना है आपने। उसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग बड़ी शदीद चल रही है, शदीद वाली। 12 साढ़े 11-12 तक मैं कोई चीज़ नहीं खाती, और जब नाश्ता करती हूँ, नाश्ता मेरा सेम होता है 2 एग्स एंड ब्रेड का, और उसके बाद मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती, कुछ भी नहीं। लाइक मेरे आप यकीन करें कि मेरा इनटेक सिर्फ पानी होता है, पानी 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 पानी, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद क्या होता है कि मैं कॉफ़ी पे जाती हूँ तो मैं कैपेचिनो पीती हूँ विदाउट शुगर, सिंपल कैपेचिनो, एंड दैट इज़ इट। उसके साथ आजकल मैं कुछ खा पी भी नहीं रही। फिर उसके बाद रात के डिनर में मैं हल्का फुल्का खाना खाती हूँ, और फिर मेरी वो विंडो बंद हो जाती है खाने वाली। आज मैं बाहर गई हुई थी थोड़ा सा काम शाम करने, तो मैं इतनी थकी हुई थी, मुझे भूख लगी थी, तो मैंने कहा क्या खाया जाए। और बॉडी जैसे ना आपको बताती है कि शायद ना मीठा भी चाहिए बॉडी को, तो मैंने ये थोड़ी सी चेरीज़ ली हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी चेरीज़ खाती हूँ, साथ अपनी क्लास लूँगी, उसके बाद फिर देखते हैं और क्या करना है। वैसे आपको मैं सच बताऊं तो मैंने ना वेट लूज़ भी कर लिया थोड़ा थोड़ा। मैंने ऑलरेडी, और मुझे इस चीज़ से इतनी मोटिवेशन मिल रही है ना कि वेट मेरा लूज़ हो रहा है। तो इंशाअल्लाह जब मैंने टारगेट अपना अचीव कर लिया, जिसको मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने लगेंगे, फिर आपको मैं डिटेल में चीज़ें बताऊंगी, अपना एक्चुअल वेट बताऊंगी, कितना लूज़ किया ये बताऊंगी, कितना टाइम लगा ये बताऊंगी, और पूरी डिटेल्ड वीडियो उस पर बनाऊंगी। लेकिन अभी मैं क्लास ले लूँ, उसके बाद बाकी बातें होंगी। मैंने अभी चेरीज़ भी खानी है और क्लास भी लेनी है आपने। सो गार्बेज लेडी इज हियर, गार्बेज डे है आज, और हम गार्बेज रख रहे हैं। And her garbage son. Yeah, that is true. So cute. गार्बेज के नाल प्यार हो गया। Alright, I'm going back in. अरे अंदर, क्योंकि इतनी प्यारी वो शाम है ना, इतना अच्छा मौसम है, दिल नहीं कर रहा, लेकिन अंदर सारे काम अभी हमारे पड़े हुए हैं। So let's go in. चलो जी, कैमरा मैन चेंज हो गया, कितना क्लीन कर देता है, वाकई बहुत क्लीन हो गया, इतना अच्छा लगता पे है। और आजकल इतनी बारिश हो रही है, आप देखिए सारे जो फूल है ना वो बेचारे नीचे गिर गए हैं। आए हाय हाय। हाँ चलें, देखें लोगों ने भी गार्बेज रखे हैं, अब हमने भी रख दी है।
इसको ना यहाँ जंप्स लगाने का पड़ा। वो बेब्रिस को देखो वो अंदर खड़ी है वहाँ पे, उसको डॉक्टर ने मना किया बाहर आने से। है बेब्रिस? चले हम अंदर जा रहे हैं आप। आई तू देखिए मैं ना Chicken nuggets तेरे में तू तो शक्ल ही चिकन नगेट्स वकन हो गई है।